हेलो फ्रेंड, नमस्कार एंड जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में और हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब जो है वो हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कि कौन सी टेस्ट होती है या कौन सी जो है। अभी हम जो है चल रहे हैं, एक रेगिस्तान खेत है तो कांटे भी जो है बहुत सारे हैं यहाँ पर, देख सकते हो। एक पाँव में चुप गया था। किशोर भाई बताना ये चाहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, कौन सी टेस्ट दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो कोई जॉब वगैरह नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त जो जॉब में हैं और हालांकि हमने भी बहुत सारी जो है टेस्ट दी हैं जॉब अप्लाई करने के लिए और बहुत बार जो है गए भी हैं, लेकिन हमारी शायद किस्मत जो है अच्छी नहीं थी, इसीलिए जो है अभी तक व्लॉग बना रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल आपको दिखा रहे हैं। तो आज के व्लॉग में जो है हम आपको ये सब कुछ दिखाएंगे कि जॉब जो है अप्लाई करने से लेके जॉब की जो सैलरी होती है पर मंथ, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की सैलरी जो होती है और उसका प्रोसीजर होता है, हम कैसे जाते हैं, कौन से सेंटर पर जाते हैं, कितने किलोमीटर सफ़र करके जाते हैं और मतलब उनमें क्या मुश्किलात आती हैं, ये सब आपको बताएंगे। हाँ, और उसके बाद अगर कोई भी जॉब मिल जाती है तो उसके बाद उसकी जो है सैलरी कितनी होती है और टाइमिंग ऑफ ड्यूटी कितनी होती है। हाँ, तो ये सब कुछ जो है आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हो सकता है शायद आप भी जो है किसी देश में जो है जॉब कर रहे हो और इस देश की और उस देश में आप कमेंट करके बताना कि जॉब में जो है कितना फ़र्क है, जॉब में और जॉब के प्रोसीजर में कितना फ़र्क है। अगर आपने टेस्ट दी होगी तो आपने कैसी जो है कौन सा प्रोसीजर पार किया था और मतलब उस जो मुश्किल वक्त में आप कैसे निपटे थे उस चीज़ से। लेकिन हो सकता है कि उससे ये थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि ये पाकिस्तान है। ऐसा है नहीं शकील भाई? हाँ भाई, वो तो बताओ ना, जब हम आर्मी की टेस्ट देने चले थे हाँ तो भी किशोर भाई बताएंगे आपको, मैं भी उसके साथ था। तो मैं जो है हम बहुत बार जो है, शकील भाई तो पहले होके आए थे, उसके बाद जो है मैं बहुत बार जो है गया था आर्मी की जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो 2-3 बार तो हम और शकील भाई साथ गए थे और उसके बाद 2-3 बार मैं और कुछ लड़कों के साथ और भी जो है विलेज के लड़के थे हमारे, उनके साथ भी गया था। तो हम जो है हमारे विलेज से लेके जो यहाँ से तकरीबन जो हैदराबाद सिटी है, सिंध का एक शहर है हैदराबाद, और भारत में भी होगा मेरे ख्याल से, है शकील भाई? हाँ भाई, हैदराबाद है, क्योंकि हैदराबाद की टीम जो है हैदराबाद सनराइजर्स, उसके नाम से ही पता चलता है, IPL की टीम है। हाँ। तो हैदराबाद हमारे विलेज से लेके 60 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर, हाँ 60-65 किलोमीटर जो है दूर है। तो वहाँ पर बहुत बार तो हम जो है लोकल गए थे, लेकिन जब मैं और शकील भाई गए थे 2-3 बार, उस टाइम जो है हम बाइक पे गए थे। तो अभी जो है बैठ के बात करते हैं, क्योंकि टांगों में दर्द होने लगा है, क्योंकि मैं जो है कल से जो है थ्रेशर पे था और थ्रेशर का काम बहुत ही मुश्किल होता है। तो रात 2 बजे आए। हाँ, रात 2 बजे से कल जो है शाम 4 बजे से लेके रात 2 बजे तक थ्रेशर था, लगभग जो है 10-11 घंटे जो है लगातार काम था। तो अभी बैठ के बात करते हैं और आप आगे का आपको बताते हैं कि कैसे हमने जो है टेस्ट दी थी। तो ये भाई पूरा बंजर खेत है जहाँ पर हमने क्रिकेट भी बहुत खेली, लेकिन पानी ना होने की वजह से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी जो है सूरज भी ढलने वाला है, लेकिन हल्के से बादल भी हैं आसमान में। और बहुत दिन हो गए हैं किशोर भाई ने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि किशोर भाई बहुत बिज़ी हैं काम में, इसलिए मैंने और किशोर भाई ने डिस्कस किया कि आज ही व्लॉग बनाते हैं। हालांकि आज भी किशोर भाई को काम था, जो वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, उनका थ्रेशर आने वाला था। बहरहाल हम टाइम निकाल कर आए हैं, बैठ कर बात करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हम रहते हैं और थोड़ा सा परेशान भी हूँ, क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि कौन सी ऐसा आपको व्लॉग बना के दिखाएं जो आपको पसंद आए, क्योंकि हमारे पास ना ही इतने पैसे हैं, ना ही हम आपको बाहर जाके यहाँ के शहर सिटीज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सिंध में अलग अलग, और वो दिखा सकें। तो अभी तक के लिए आपको सिर्फ हमारी अपनी लाइफ स्टाइल और जो भी हमें पता है पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं शकील भाई? हाँ,
सो हम बात कर रहे थे कि आर्मी की टेस्ट किशोर भाई ने दी थी। मैंने तो एक दफ़ा दी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं आर्मी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा मन ही उठ गया आर्मी से। तो किशोर भाई 2-3 दफ़ा गए थे लड़कों के साथ, एक दफ़ा तो मेरे साथ भी गए। हमने बाइक एक दोस्त से ली थी। सो वो बाइक भी उधार पे ली थी और वो बाइक थोड़ी सी खटारा थी, सीधी बात है। हाँ। सो हम जैसे ही गए हैदराबाद में, मतलब 50 या 60 किलोमीटर हम सफ़र करके गए, तो वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था। जो मोटरवे वाले होते हैं, मोटरवे वाले होते हैं, लेकिन मोटरवे वाले जो होते हैं ना वो तो हाईवे पर बैठते हैं। लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला था वो हैदराबाद सिटी में खड़ा हुआ था और उसने हमें हाथ दिया कि रुको भाई। तो हम रुक गए। फिर हमसे पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से हो, हमारे कार्ड्स चेक किए वगैरह। फिर उसने बोला कि लाइसेंस। हमने बोला लाइसेंस तो है नहीं, क्योंकि लाइसेंस हमारे पास था नहीं और उस टाइम जो था लाइसेंस का कोई रूल वगैरह नहीं था। क्योंकि जब गांव वाले बंदे जो हैं, हमारे जैसे लड़के शहर जाते हैं या टेस्ट देने जाते हैं या ऐसे ही घूमने जाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वालों को मौका मिल जाता है कि इनसे कुछ पैसे बटोर लें। हाँ। सो हम रुके, हमने उनको सब कुछ चेक किया, कराया, NIC भी दिखाई अपनी। हाँ। और जो मेरे कागजात थे, क्योंकि मैं तो टेस्ट देने के लिए जा रहा था। हाँ। जो भी फार्म वगैरह थे स्कूल के और सब कुछ जो है उसको दिखाया कि हम टेस्ट देने जा रहे हैं आर्मी की। हाँ। सो उसको हमने बताया कि हम आर्मी की टेस्ट देने जा रहे हैं। तो उसने कहा भाई आपका चालान कट गया। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चालान कट गया, आप वजह तो बताएं कि आप हमारा चालान कैसे कट गया। फिर उसने वजह कोई भी नहीं बताई। सो उसने कहा इधर आओ, आपका चालान उधर पड़ा हुआ है, आप चालान ले लें, आपने रूल ब्रेक किया है। मैंने कहा कौन सा रूल हमने ब्रेक किया है। तो उसने कहा कि आप वन वे से आ रहे थे। मैंने कहा कि भाई हम जब वन वे से आ रहे हैं, आपका काम है ना बताना कि आप वन वे से मत आएँ, और ऐसे कैसे चालान काट दिया आपने। हम तो गांव के बंदे हैं, आप अगर हमें बताते हैं कि ये वन वे है और आप यहाँ से जाएं, यही तो मतलब आपका काम है ना। आप यहाँ आपका काम है कि सिर्फ आप चालान काटते फिरें। तो मतलब सिंध में और पाकिस्तान में यही जो होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, ऐसे ही करते हैं, अपने पैसे बनाते हैं। ट्रैफिक पुलिस हो चाहे पुलिस वाले हो। हाँ। वो कानून बताने से पहले जो है अपनी जेब गर्म करते हैं। हाँ। और कानून फिर भी उनको पता ही नहीं है कानून का। हाँ। फिर हमने क्या किया कि हमने उसको बोला कि चलो हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। हम तो चालान जो है वो हमारा 1000 का चालान जो है 5 मिनट में जो है यही बोला कि 1000 का आपका चालान कट चुका है और ये चालान अपना जमा कराएं और फिर जाएं। नहीं, चालान आप इधर से लेकर जमा कराएं। फिर मैंने कहा भाई आप चलें, हम आ रहे हैं। मतलब जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो मैंने क्या किया कि बाइक को किक मार दी और मैंने चलने की भागने की, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं थे। 500 रुपये जेब में पड़े थे। फिर मैंने जैसे ही वो किक मारा, किशोर भाई के मतलब हाथों में पीछे से उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया था। मैं बाइक पे पीछे बैठा था, शकील भाई जो है चला रहा था। हाँ। तो उसने जो है मेरे पीछे से पकड़ लिया। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने तो अपना अच्छी थी हमारी, क्योंकि वो बाइक भी खटा रहा थी। अगर वो बंद हो जाती तो हम यहाँ व्लॉग नहीं बना रहे होते। अभी तक हमारी ज़िंदगी झंड बन चुकी होती जेल में। हाँ। सो हम जब वहाँ पर गए तो जो गुल सेंटर था उसके सामने गए। अंदर तो किशोर भाई गए थे, मैं बाइक पर खड़ा था। हाँ। वो आपको बताएंगे। सुबह को हम तकरीबन 9 या 10 बजे पहुँच गए थे। फिर आपको किशोर बताएंगे कि अंदर क्या हुआ था। तो पहले तो जो है बाहर बहुत सारे लड़के खड़े थे जो हमसे भी जो बहुत दूर से आए थे। लगभग जो है 100-120 किलोमीटर से भी जो है वो 120 किलोमीटर का मुफासला जो है तय करके वहाँ पर आए थे। और वो भी जो है बसेस में और जो लोकल जो गाड़ियाँ होती है उनमें से आए थे। तो उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो उसके बाद जो है वो पहले तो मेडिकल टेस्ट लेते हैं, जैसे कि हाइट चेक करना और हाइट नाप के उसके बाद जो है चेस्ट वगैरह जो है ना उसकी नाप लेना। और उसके बाद जो है वो 1-2 घंटा हमको वहाँ पर जो है उन्होंने बिठा दिया। सब कुछ जो है ओके था, मेरी हाइट भी पूरी थी और चेस्ट भी सही थी। उसके बाद 1-2 घंटे जैसे ही हमने जो कमीज़ होती है ये शर्ट
तो शर्ट तो नहीं है, ये कमीज़ है। सारों लड़कों की जो है, जो भी लड़के थे वहाँ पर, उनकी कमीज़ उतार के एक ग्राउंड में जो है बैठे हुए थे हम। उसके बाद 2-3 घंटे बिठाए वहाँ पर। उसके बाद 2-3 घंटे वैसे ही फिजूल हमारे चले गए, यहाँ वहाँ ये करो वो करो, फार्म जमा कराओ, ये करो वो करो। और एक दिन तो हमारा समझो कि वो सिर्फ एक मामूली सी टेस्ट में चला गया। और उसके बाद जो है बिठा के सारा दिन बिठा के, उसके बाद जब सूरज ढलने वाला था, यही टाइम था भाई। हाँ। इसके पहले आप एक बात सुन लें, ये इसलिए बिठाते हैं क्योंकि ये जो अपनी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसी सेंटर के अंदर एक कैंटीन थी और कैंटीन में कुछ पैटीज वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी और भी बहुत कुछ खाने की चीज़ें थी। हाँ। ये इसीलिए बिठाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जो भी ये पैसे खर्च करके आए हैं पेट्रोल पर, ये खर्च करके आए हैं, अंदर भी ये खर्च करें, फिर पेट्रोल का खर्चा वापस करके घर जाएं। हालांकि शकील भाई की बात, ये बहुत ही अच्छी बात शकील भाई ने कही है कि वहाँ पर जो है एक कैंटीन है, जो जहाँ पर जो है सब सामान होता है, खाने पीने का सब सामान होता है। और वो जो है पीने का पानी भी पैसों का होता है। पीने का पानी भी पैसों से होता है। और बाहर किसी भी लड़के को नहीं छोड़ते। सुबह से लेके शाम तक जो है आपको वहीं पर बैठना है, हालांकि काम कुछ भी नहीं होता। तो सारा दिन जो है लड़के कोई होते हैं कि जो बहुत सफ़र करके आते हैं, जो चाय भी नहीं पी के आते घर से, हालांकि हम भी नहीं पी के गए थे। हाँ। और शकील भाई भी जो है बाहर बाइक पे खड़ा था, क्योंकि बाइक भी किसी और की थी। और वहाँ पर ही जो है आर्मी सेंटर के आगे ही, वहाँ पर बाइक ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बाइक भी जो है चोरी हो जाती है। हमारे यहाँ पर ऐसा कानून होता है। और अगर गई बाइक या कोई भी चीज़ गई तो समझो कि आप अगर देखोगे ना कि ये मेरी है, तो फिर भी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कानून है। तो सारा दिन जो है वो वहाँ पर कैंटीन उनकी चलती है। हाँ, मैंने तो एक सीन और भी देखा। किशोर भाई तो अंदर थे, मैं बाहर था। वहाँ पर एक गरीब जो है वो पेटीज का ठेला लगा रहा था, मतलब वहाँ पर पेटीज जो बेच रहा था, जो कि बाहर खड़े थे। एक फ़ौजी आया और इसको कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पर कैसे आए हो, तुमको अभी जाना चाहिए। मतलब उसको बहुत मतलब भारी आवाज़ में कह रहा था। हाँ, क्योंकि जो बाहर जो ठेले लगाते हैं ना, जैसे खाने पीने के, कोई बर्गर रख रहा है या कोई पेटीज, ऐसी जो खाने की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो बाहर ठेले लगा के बैठते हैं। तो आर्मी वालों का काम ये होता है कि उनको भगाएं, क्योंकि इससे ठेले लगाने वालों से उनकी मार्केटिंग ख़राब होती है, क्योंकि उनके अंदर जो कैंटीन लगी होती है उनके सेंटर में, वो चीज़ें कम बिकती हैं और उनसे उनको मतलब जो है गुस्सा आता है। तो ये भाई कानून है यहाँ का। और अगर मैं तो बहुत बार गया था, हालांकि ऐसी टेस्ट भी नहीं थी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं जो है पास नहीं हुआ वहाँ पर आर्मी में। हालांकि किशोर भाई के जो मैंने इससे पूछा था कि आपकी टेस्ट कैसी है, उसने बोला कि मैंने जो मतलब सादे सवाल होते हैं उनके तो जवाब लिख दिए थे। हाँ। क्योंकि MCQs बेस्ट टेस्ट थी। हाँ। और वो बहुत इजी थी। लेकिन किशोर भाई ने ये कहा कि मैं सही तो लिख कर आया हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा। फिर तो आगे किशोर को ही पता जब होगा। वहाँ पर मैंने नोटिस किया ना, जब एक बच्चा, जो लड़का जो मेरे साथ था, वो थोड़ा सा यंग था और खूबसूरत नहीं थी, दाढ़ी मूछ नहीं थी, खूबसूरत था, समझ सकते हो आप। तो वो जो है मेरे पास में बैठा था, एक बहुत ही समझो कि जैसे यहाँ पर बोलते हैं बर्गर बच्चा। हाँ। तो वो जो है मेरे साथ बैठा था। तो मैंने जो है जितना भी मैंने किया, और उसको जो है कुछ भी नहीं आता था, दिखने में हसीन था, लेकिन पढ़ाई में जो है ना वो बिल्कुल ही ज़ीरो था। तो मैंने, वो जो है मेरे बाजू में ही खड़ा था, तो मैंने अपना पर्चा किया और उसका भी किया। तो वैसे तो मैं जो है 1-2 बार पहले भी जो है फ़ेल हो के आया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं फ़ेल हूँ या नहीं, क्योंकि जो सवाल थे, जो MCQs थे, वो मेरे हिसाब से मैंने जो है सही तरीके से किए थे। लेकिन मुझे तब पता चला जब मैं वहाँ पर जब टेस्ट हो रही थी और वो बोल रहे थे कि आप फेल हो, आप पास हो, आप फेल हो, आप पास हो। तब जो है वहाँ पर समझो कि 99% जो विलेज के लड़के जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, और समझो कि जो लावारिस थे ना, वो सब फेल थे। लेकिन जिनकी सिफारिश भी थी और जो दिखने में खूबसूरत भी थे, जिनको जो है वो आर्मी वालों को आगे काम आ सके हैं, सही शकील भाई? हाँ भाई। तो उनको जो है वो पास कर रहे थे।
तभी जो है वो जो जिसको मैंने पर्चा करवाया था, जो टेस्ट करवाई, वो जो है पास हो गया। तभी मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है भाई हमारा कोई काम नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है और हमारा कोई काम भी नहीं है यहाँ पर। तो उसके बाद जो है फिर मैं अभी आज तक नहीं गया हूँ। और उस दिन हम रात को 9 बजे घर पहुँचे थे, सुबह को 7 बजे निकले थे। हाँ, और खाना भी हमने मतलब शाम को 5 या 6 बजे खाया था। उसके बाद जो है शकील भाई ने भी, ये तो थी आर्मी की टेस्ट, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान में जो है ना बहुत सी टेस्टें और भी हैं। तो शकील भाई ने और भी बहुत सारी दी, मैंने भी पुलिस की टेस्ट भी दी थी और शकील भाई ने बहुत सारी टेस्टें दी हैं। तो शकील भाई से पूछते हैं उनके बारे में कि वो टेस्ट जो थी वो कैसी थी। भाई किशोर भाई ने तो एक आर्मी की और एक पुलिस की टेस्ट दी थी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये जो दूसरी टेस्टें होती हैं, नेवी की, पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की, और जो एसटीएस वाली टेस्ट होती है, उनमें भी मतलब बहुत ही गंदा रूल होता है। ऐसा होता है कि जब हम पाकिस्तान एयरफोर्स में गए, वहाँ पर हालांकि फार्म में ये नहीं था कि आपका जो है आपकी हाइट कितनी है, ये भी नहीं लिखा था। चलो ठीक है, जब हम वहाँ पर गए तो पहले उन्होंने दौड़ाया हमको, मतलब बहुत दौड़ाया। 3 किलोमीटर दौड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो 1500 मीटर लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1500 मीटर की बजाय 2000 मीटर दौड़ाते हैं और 7 मिनट देते हैं, लेकिन 7 मिनट में से 1 मिनट काटते हैं। 6 मिनटों में आपको तकरीबन 1800 मीटर या 2000 मीटर दौड़ना होता है। समझो कि ऐसे दौड़ा दौड़ा के बाद में बोलते हैं कि अब जाओ घर। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। जब मैं तो दौड़ा लेकिन नहीं पहुंच पाया, ठीक है, लेकिन जो दौड़े वहां पहुंचे, फिर उनकी हाइट चेक कर रहे थे। आप ये तो देखें ना, जब किसी की हाइट नहीं बन रही है, आप उसकी हाइट पहले ही चेक करके उनको निकाल दें। उनको हाँ, दौड़ाने का कोई काम नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पर रूल उल्टा है। यहाँ पर दौड़ाने के बाद ही हाइट चेक करते हैं, हाइट चेक करके फिर मतलब निकाल देते हैं। चलो ठीक है, ये तो थी पीएफ की टेस्ट। हमारी जो अभी 7 फरवरी को मैंने एक टेस्ट दी थी, STS 5 to 15 स्केल की। वो थी मतलब टीचिंग की टेस्ट थी। किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में हम टीचिंग करवा सकते हैं। अगर मार्क्स अच्छी हों तो 40 पर पास था और टोटल 100 मार्क्स थी। तो हम वहाँ पर जैसे ही गए तो मतलब जो लोग थे ना, लोगों का समंदर था। मतलब जहाँ पर आँख डालो तो लोग ही लोग थे। फिर हमारी शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, जो कि 11 बजे शुरू होने वाली थी। हम वहाँ पर 10 बजे मतलब पहुँच गए थे। लेकिन भाई लोग इतने थे और दरवाज़ा उन्होंने इतना सा खोला जिससे सिर्फ एक बंदा जा सके। अगर 1 लाख बंदे हों और एक जाने वाला दरवाज़ा खुले तो आप सोच सकते हैं कि क्या हशर हो सकता है हमारा। वो समझो कि आपका बाहर से मज़ा देख रहे थे कि कितने लोगों में मजबूरी है। फिर वो हम जैसे ही अंदर गए तो वहाँ पर टेस्ट देकर आए, बाहर आए तो वो सारे दरवाजे खुले हुए थे। अगर वो पहले ही दरवाजे खोल देते तो उनको क्या होता। लेकिन यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही उल्टा है। समझो कि पहले जो है निचोड़ते हैं, निचोड़ के बाद जो है उसके बाद समझो कि सुखा देते हैं। हाँ भाई, इनकी एक बात जो है जो मुझे समझ आती है ना, ये जो टेस्ट्स होती हैं ना, इसमें इनकी बहुत बड़ी मार्केटिंग है। हाँ। मार्केटिंग कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये एक राज है जो कि बहुत लोग नहीं समझते। मेरी समझ में जो है मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ से सुबह को सवेरे उठकर जाते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं। वहाँ पर सारा दिन जलीलो ख्वार होते हैं और वहाँ पर जो एक तो वहाँ पर मास्क और पेन्स जो हैं वो भी लेनी बेचते पड़ती हैं, बेचते हैं बाहर। वो भी टेस्ट में हमको नहीं देते। फिर अगर किसी जो टेस्ट सेंटर में आपको बैठना है तो पहले से एक पेन या जो पेन आप लेके जाओगे ना, जो टेस्ट के लिए जो है आपने बहुत सारी टेस्ट दी होंगी, वो आपको पता होगा कि ये टेस्ट के लिए जो है पेन है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं चलेगी। आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि ये नहीं, ये पेन चलेगी, ये लो। और उसके बाद एक मास्क होता है और उसके बाद जो है पानी की बोतल भी नहीं देते, वो भी लेनी पड़ती है। उसके बाद ये मार्केटिंग ख़त्म हो गई। फिर ये शुरू हो गई कि यार लाजमी है, हम सारा दिन बाहर होते हैं तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। फिर हम खाना खाते हैं, फिर वापस जाते हैं, पेट्रोल डलवा कर घर आते हैं। हमारे जो दिहाड़ी होती है वो यहाँ पाकिस्तान में आमतौर पर 700 या 1000 की होती है। हाँ। तकरीबन
लेकिन हम जब टेस्ट पर जाते हैं ना तो 3 या 5 हज़ार खर्च करके आते हैं एक बंदा फी बंदा। तो यही मार्केट क्योंकि इतनी वहाँ पर भीड़ हो जाती है और परेशानी हो जाती है कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और हालांकि बहुत ही जो है समझो कि आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन में और मायूसी में चला जाता है। हाँ। उसके बाद ये तो थी गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब के बारे में तो किशोर भाई ने आपको बताया ही नहीं। हाँ, प्राइवेट जॉब तो समझो कि इससे इजी भी है, हाँ। लेकिन बहुत सी समझो कि टाइम देना पड़ता है उसको। हाँ, टाइम समझो तो कि उसके पीछे आपको अपना टाइम भी गंवाना पड़ता है, हाँ। अपने पैसे भी लगाने पड़ते हैं। हाँ। समझो कि ऐसे काम करना पड़ता है कि ये कोई आप प्राइवेट जॉब नहीं, अपना काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो और बस अपना गुजारा कर रहे हो। गुजारा कर रहे हो। हाँ, जब ये जो टाइमिंग की बात की किशोर भाई ने, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पर भी टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, टीचिंग की टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, और जो आर्मी की टाइमिंग, पुलिस की टाइमिंग वगैरह मुख्तलिफ होती है। समझो कि 8-10 घंटे जो है गवर्नमेंट में जो है वो वहाँ पर आपको जो है देने होते हैं ड्यूटी के। गवर्नमेंट में देने होते हैं, लेकिन पुलिस और फौज में, जो आर्मी में बात अलग होती है, वहाँ पर तो नाइट ड्यूटी भी करवाते हैं, कभी कभी तो 3 रातें भी मतलब लगातार जो आपको ड्यूटी करवाएंगे। पुलिस में भी ऐसा ही है। और अगर प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो वहाँ पर आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, तकरीबन 10 से 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ रात का टाइम सोने के लिए मिलेगा सिर्फ, और उसके बाद आप मतलब प्राइवेट जॉब पर खर्चा करेंगे तकरीबन। अगर आपकी दिहाड़ी 1000 रुपये है तो आप 700 या 600 तो आप वहाँ पर खर्च कर देते हो। मतलब एवरेज जो है आपकी 30,000 सैलरी है ना, फिर भी आप 15 to 20,000 जो है खर्च करते हैं, और आपको आखिर में महीने की एंड में बचते ही 10,000 हैं, जो कि आप डेली खर्च कर जाते हैं, क्योंकि कभी दोस्त आ जाता है और कभी घर में भी देना पड़ता है। समझो कि प्राइवेट जॉब होती है ना, उसमें अगर आपका डेली का खर्चा 1,000 रुपये का है सिर्फ अपनी जॉब पे, तो आपको मंथ में जो है 9,000 रुपये बचेंगे। समझो कि 1,000 रुपये में से जो आप 1,000 खर्च करोगे, उसमें सिर्फ आपको 300 रुपये बचेंगे। हाँ, और सैलरी का आपको बताएं, मिनिमम जो सैलरी होती है यहाँ प्राइवेट जॉब की 20 से 30 हज़ार होती है मिनिमम। 20 से 30 जो कि बंदा अपना ही गुजारा करता है। और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ना, वो भी तकरीबन 40,000 से शुरू होती हैं और 80,000 या 1 लाख रुपीज़ तक होती हैं, क्योंकि जो बंदा पहले काम करता है उसको 40,000 35,000 देते हैं। फिर वो जब सर्विस करता है 1 साल 2 साल 3 साल उनका मतलब सर्विस करता जाता है, फिर उसकी पगार बाय ईयर बढ़ती जाती है। हाँ, तो पहले तो मेरे ख्याल से आर्मी और पुलिस की जो है 40,000 या 35,000 जो है पर मंथ शुरुआती पर मंथ होती है जब उनकी ट्रेनिंग होती है। हाँ। और टीचर की भी मेरे ख्याल से जो है 50,000 तक होती है। 50। और वैसे तो गवर्नमेंट तो ये जॉब होगी, लेकिन प्राइवेट में जो है 25 से 35,000 तक जो है होती है। 20 से 35,000 या 30,000 इतने तक होती है। और उसमें जो है उनका खर्चा ही 20,000 होता है। सिर्फ खुद का। अगर मेरे पास कोई प्राइवेट जॉब है तो मेरा एक मंथ में जो है 20,000 मेरा खुद का खर्चा है जो मैं अपने घर से करूँगा। बाकाया जो है मुझे 15,000 या 10,000 रुपये बचेंगे। ऐसा नहीं शकील भाई? हाँ भाई। लेकिन अगर कोई हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, किसी आम बंदे को जो एक विलेज में बैठा है और उसको जो है बहुत ही बड़ी जो है एक लेवल की गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो वो ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए जो है समझो कि जो 5-6 साल की जो तनख्वाह होती है ना, वो आपको एक ही जगह पर देनी होगी। हाँ, ऐसा नहीं शकील भाई? हाँ भाई, मेरा एक दोस्त है वो CSS का एग्ज़ाम पास किया था उसने। दो मरतबा वो इंटरव्यू में भी गया था। इंटरव्यू जब ले रहे थे उससे, तो उससे उन्होंने 40 से 50 लाख मांगे। 40 से 50 लाख रुपए? हाँ। उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे दें आपको जॉब मिल जाएगी। उसने कहा नहीं भाई, मेरे पास इतने अगर पैसे होते तो मैं अपना कारोबार नहीं करता, अपना ही कारोबार कर लेता। हाँ, तो यही हालत है पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब की और प्राइवेट जॉब। अगर समझो कि आप किस्मत से आपने समझो कि सारी टेस्ट पास कर ली हैं और उनको जो है मजबूरी में आपको जो है देनी है, ये एक जॉब आपको देनी है, तो सबसे पहले तो आपसे वो पैसे मांगेंगे कि आपको जो है इतने पैसे देने हैं। अगर आप इनकार कर देते हो
तो वो ही जॉब जो है किसी और को मिल जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा, और कौन सी बात जो है इस व्लॉग में आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, और कौन सी जो है आपके देश में भी जो हमने बात की वो कानून है ऐसा या नहीं, तो कौन सी बात सेम है और कौन सी बात नहीं, तो ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।